मानव जीवन में बहुत से लक्ष्य हैं और इनकी पूर्ति के सीमित साधन हैं और हमेशा चिंता इसी बात की होती है कि आखिर कैसे होगी इन सारे लक्ष्यों की पूर्ति। तो जानेंगे उन सारे लक्ष्यों में से जितने भी आपके लक्ष्य हैं उनमें काफ़ी हद तक आपके उन लक्ष्यों की पूर्ति हो जाएगी LIC की जीवन लक्ष्य पॉलिसी के साथ। तो मैं उपेंद्र भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा शुभनगर से आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जानेंगे हम LIC का एक ऐसा प्लान जो आपके उन सारे लक्ष्यों की पूर्ति करेगा, जिसका कि नाम है LIC जीवन लक्ष्य और टेबल नंबर होता है 733। बीमा काम कैसे करता है, क्या इसकी बेसिक थ्योरी है, इत्यादि सारी चीजें हम विस्तृत उदाहरण के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बीमा के बारे में। जीवन लक्ष्य पॉलिसी, पहली चीज है इस व्यक्ति जीवन लक्ष्य को कौन व्यक्ति ले सकेगा। तो वो व्यक्ति इस जीवन लक्ष्य पॉलिसी में ले सकेगा जिनकी की एज 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में है। यानी कि यदि आपकी उम्र 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में है तो आप LIC जीवन लक्ष्य पॉलिसी को ले पाएंगे अपने नाम पर। कितने की उम्र 18 से 50 साल के बीच में है वो जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में है वो व्यक्ति इस जीवन लक्ष्य पॉलिसी को ले सकेगा। अब जीवन से जुड़े बहुत से लक्ष्य होते हैं। ये जो उम्र है इसमें विभिन्न प्रकार के लक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। जैसे ही बच्चा 18 साल पास करता है उसका लक्ष्य हो जाता है कि मैं हायर एजुकेशन के लिए एक अच्छी तैयारी करूं, एक सेटल हो जाऊं, अच्छी नौकरी में चला जाऊं, पहला लक्ष्य होता है। जरा सा उम्र आगे बढ़ेगी, 20, 21, 22, 25 तक पहुंचेगा, उसको शादी हो जाती है, जिम्मेदारी आ जाती है परिवार के प्रति। अब लक्ष्य हो जाता है कि मेरे परिवार को में कोई भी समस्या ना आए, माता पिता के प्रति जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, अपनी पत्नी के प्रति जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जैसे ही 26, 27, 28 की उम्र तक पहुंचता है उसको बच्चे हो जाते हैं। यदि बेटी होती है तो शादी की चिंताएं होने लगती हैं, और बच्चा होता है, बेटा होता है, तो चिंता उसके करियर की होती है कि आखिर कैसे इन सारे लक्ष्यों की पूर्ति ये जीवन लक्ष्य करेगी। यानी कि इस उम्र में आपके जितने भी लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों की पूर्ति आपकी LIC पॉलिसी ये करने वाली है। तो वो व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकेगा जिनकी की उम्र होती है 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में। बात करेंगे टर्म की। टर्म से मतलब होता है कितने साल का आप जीवन बीमा ले पाएंगे इसमें। तो आपको मैं टर्म की बात बता दूं तो 13 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक के लिए आप इस जीवन बीमा पॉलिसी को ले सकेंगे। यानी कि जितना बीमा एज ग्रुप को समाहित करता है, यानी कि इतने बड़े एज ग्रुप को समाहित करता है, जो आपने देखा ही होगा कि 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बंदे इसको ले पाएंगे। वैसे ही इसमें एक जो टर्म है वो भी बहुत अच्छी दी गई है। आप 13 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के लिए आप इस पॉलिसी को चुन सकेंगे। चूंकि यदि आपकी जरूरत 13 साल की है तो आप 13 वर्ष के लिए रख लें, और यदि जरूरत आपकी 25 वर्ष में तो 25 वर्ष में रखें, और 21 वर्ष में तो 21 वर्ष में रखें। जो आपकी जरूरत हो आप वैसे अपना बीमा ले सकेंगे। बात हुई टर्म की। अब बात करेंगे हम PPT की, यानी कि यदि आपको पैसा कितने वर्ष तक जमा करना पड़ेगा। तो बड़ी कमाल की बात है, जितने वर्ष का आप बीमा ले रहे होंगे उतने वर्ष तो आपको पैसे जमा ही नहीं करने। कितना अच्छा होगा कि यदि आप 13 वर्ष का बीमा लेते हैं तो आपसे LIC मात्र पैसे लेगी 10 वर्ष तक, और यदि आप 25 वर्ष के लिए टर्म चुनते हैं तो LIC आपसे पैसा लेने वाली है 22 वर्ष तक। यानी कि आपको 3 वर्ष की प्रीमियम तो एक साथ ही माफ कर दी गई। देखो कितना फायदा होता है जीवन बीमा लेने में। दुनिया का कोई भी ऐसा संस्थान नहीं होता जो बिना पैसा जमा करे आपको मैच्योरिटी की रकम अदा करे। इतनी बड़ी रकम मिलेगी। हम जानेंगे उदाहरण के रूप में कैसे काम करता है। तो PPT जो रहने वाली है, आपने जो टर्म चुनी है उससे 3 वर्ष तक आपको पैसे जमा करने होंगे। ये तो रही टर्म। अब हम जानेंगे कि ये बीमा काम कैसे करता है, कौन व्यक्ति लेगा, कैसे इसकी जरूरतों को पूरी करता है। उदाहरण के साथ हम देखेंगे। मेरे केस में एक सोनू है, मिस्टर सोनू, और सोनू की उम्र होती है 25 वर्ष। 25 वर्ष की उम्र में सोनू ने सोचा क्यों ना कि जीवन बीमा लिया जाए। 25 वर्ष में सोनू की शादी भी हो चुकी है, वो जिम्मेदारी से थी, उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी थी कि मैं माता पिता भी खुश रहें, यदि मुझे कुछ होता है तो मेरी पत्नी आर्थिक रूप से मजबूत रहे, और साथ में एक बेटी भी इनको हो चुकी है। एक बेटी होती है सोनू के परिवार में जिसका नाम है सोनम। सोनम नाम की बेटी है, और सोनू ने सोचा यदि मैं ना हूं
यदि मेरे साथ कुछ हुआ तो सोनम की के भविष्य क्या क्या होगा इत्यादि चिंताएं सोनू को सता रही थी। इसको अपनी पत्नी की सुरक्षा भी करना थी, माता पिता के प्रति जिम्मेदारियां भी अदा करना थी, इत्यादि जिम्मेदारियों को लेकर इसने बहुत से प्लान समझे एलआईसी के, लेकिन इसने चुना वन ऑफ द बेस्ट प्लान यदि कहा जाए एलआईसी का तो वो जीवन लक्ष्य, और इसने वही चुना। बात करेंगे, थोड़ा सा उदाहरण मैं बढ़ा लूंगा क्योंकि जरूरतें छोटे से बीमा से पूरी हो सकता है ना हो, और आप देखिए कैसे इसकी जरूरतें पूरी करता है जीवन लक्ष्य पॉलिसी। यदि आपकी जरूरत कम है और पैसे का बजट कम है तो आपकी आवश्यकता अनुसार आप इसको कम समय शॉर्ट पर भी ले सकेंगे। इसके समय शॉर्ट की मैं बात करूं बेसिक का, तो बेसिक समय शॉर्ट इसका 2 लाख से चालू हो जाता है और अधिकतम सीमा कुछ भी नहीं है। यानी कि यदि हम अपर लिमिट की बात करें तो नो लिमिट है, जितनी आपकी आयु होगी और आपकी वित्तीय स्थिति होगी उस अनुसार आप इसको अधिकतम किसी भी सीमा तक ले पाएंगे। तो समय शॉर्ट की तो नो लिमिट है। बात करेंगे सोनू के केस में, सोनू ने चुना 25 साल के टर्म पर जीवन लक्ष्य पॉलिसी, जिसमें कि उसके पैसे जमा करने हैं मात्र 22 वर्ष तक। सोनू को पैसा जमा करना है। सोनू ने अपने केस में समय शॉर्ट जो चुना वो चुना 10 लाख रुपए का। मन में सवाल आता है कि क्या सोनू को 10 लाख रुपए जमा करने होंगे। यदि 10 लाख का बीमा चुना है तो बहुत से इसको पैसे अदा करने होंगे। तो मैं आपको बता दूं, इसको जो प्रीमियम्स बनेगी वो बनने वाली है मात्र 4,000 रुपए मासिक। सोनू को इतने सारे लाभ लेने के लिए, यानी कि बच्चे की शिक्षा की तैयारी हो जाए, बेटी की शादी की तैयारी हो जाए, पत्नी के प्रति जो जिम्मेदारी उनकी पूर्ति हो जाए, माता पिता के प्रति जो जिम्मेदारियां उनकी पूर्ति हो जाए, ये सारी चीजें यदि आप भी पूरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना है मात्र 4,000 रुपए की बचत। 4,000 रुपए सोनू ने जैसे ही बचाना शुरू करा और अगले 22 तक जो 4,000 रुपए बचाने वाला है, 22 वर्ष तक लगभग 11 से 12 लाख रुपए सेव कर लेगा इन 22 सालों में। और 25वें साल में इसको मैच्योरिटी पर जो राशि मिलने वाली है वो होगी 26 लाख रुपए एक साथ। अब सोनू का बीमा पूरा हो चुका है और सोनू को मिल चुके हैं 26 लाख रुपए। लोग बाग कहते हैं कि एलआईसी में तो मरने पर ही फायदा होता है, तो ये देखिए आप जीवित रहने पर भी बहुत फायदा होता है। मात्र 12 लाख के बहिर्वज में जो टुकड़ों में उसने आपने बचाए हुए थे, एक साथ सोनू ने 12 लाख रुपए नहीं दिया, 4,000 रुपए महीने बचाया हुआ था और 4,000 रुपए जुड़ते 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 कितना बड़ा अमाउंट हो गया आपको दिख ही रहा होगा, 26 लाख रुपए, जो कि उसकी पत्नी को जैसे ही सोनू को 26 लाख रुपए मिलेंगे, अब किन किन लक्ष्यों की पूर्ति होगी वो हम जानेंगे। यदि जिम्मेदारी माता पिता के प्रति है, यदि सोनू नहीं होगा तो 26 लाख रुपए मिल जाएंगे, माता पिता का भविष्य संवर जाएगा, उनका बुढ़ापा आसानी से बीत जाएगा। यदि जिम्मेदारी पत्नी के प्रति है तो रुपए 26 लाख मिल जाएंगे, 26 लाख मिलते ही वो किसी के आगे हाथ पसारने के लिए मजबूर नहीं होगी। जिस शान शौकत से वो आपके रहते जीवन में जीती, वो शान उसकी मर्यादाएं बनी रहेंगी यदि आप जीवन लक्ष्य पॉलिसी लेते हैं। चिंता है बेटी की शादी की तो चिंता ना करें, क्योंकि आप यदि होंगे तो भी आपको 26 लाख रुपए मिलेंगे और आप नहीं होंगे तो भी 26 लाख की बड़ी रकम आपको मिलने वाली, जो आपकी बेटी की शादी की जो टेंशन थी उससे आपको मुक्ति दिलाएगी। चिंता है बेटे के भविष्य की, यदि ये नौकरी लगती है, पढ़ाई में ज़्यादा पैसा लगता है तो अगेन 26 लाख रुपए उस शिक्षा में भी सहयोग करेंगे। तो देखा आपने, मात्र 4,000 रुपए आपके इतने लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक होंगे, जो कि बड़ी रकम के साथ आपको मिलने वाली है। बात करेंगे और भी बीमा की कि इसमें बीमा कैसे काम करेगा। ये तो रहा सोनू जब जीवित था तब 26 लाख रुपए मिलने, यदि सोनू नहीं रहा तब क्या होगा केस में, तो चलिए उसे शुरू करते हैं। हमने देखा था सोनू ने बीमा ले रखा था 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का, और इसने इसमें जमा करे थे पैसे मात्र 4,000 रुपए मासिक। 4,000 जैसे ही जमा करा, बीमा मिल गया सोनू के लिए सामान्य बीमा 10 लाख का। यदि घटना सामान्यता हो जाएगी, सामान्य से मतलब होता है किसी भी बीमारी से यदि सोनू खत्म हो जाता है तो परिवार के लिए तुरंत
10 लाख की बड़ी रकम हाल के हाल मिल जानी मात्र 4,000 के बदले में ही। आप देखें, यदि परिवार में कोई भी कैजुअलिटी होती है, कितना गम का माहौल होता है। लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, उस जो गरीबी जब आती है उस समय परिवार को उबारने के लिए। घर बिक जाते हैं, गाड़ी बिक जाती है, सोना बिक जाता है, इत्यादि चीज़ें आपके परिवार में ना हो। तो इसलिए इस जीवन लक्ष्य पॉलिसी को जरूर चुनें, क्योंकि जैसे ही 4,000 रुपये आप भरेंगे आपको 10 लाख का बीमा मिल जाएगा। यदि दुर्भाग्यवश आपके साथ कोई घटना घटती है तो आपको 10 लाख रुपए आपकी फैमिली के लिए तत्काल मिल जाने हैं। घटना यदि एक्सीडेंट के थ्रू हुई तो रुपए मिलेंगे सोनू के लिए 20 लाख, जो कि परिवार को तत्कालिक रूप से आर्थिक मदद करने में बहुत ही सहायता करेंगे। अब यदि सोनू के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे होंगे उनका स्कूल प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि आपको 20 लाख रुपए मिल चुके होंगे। जो लिविंग स्टैंडर्ड आपके परिवार में था आपके होते हुए, वो यदि आप नहीं होंगे तो वो जो लाइफ स्टाइल मेंटेन आपके होते हुए करता परिवार, वो लाइफ स्टाइल मेंटेन कर पाएगा इन 20 लाख की रकम से। एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि मिस्टर सोनू विकलांग हो जाते हैं, उस दशा में इनको 10 लाख रुपए का विकलांगता बीमा भी मिलेगा। दुनिया के सारे बीमे उस जगह खत्म हो जाते हैं जैसे ही क्लेम की राशि आपको अदा कर दी जाती है, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट, यह LIC की एकमात्र पॉलिसी है जो इस टैगलाइन को भी फुलफिल करती है कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। यानी कि जो जिंदगी के साथ आपके लक्ष्य थे उनकी तो पूर्ति होनी है, लेकिन जो जिंदगी के बाद के लक्ष्य उनकी भी ये पूर्ति करेगी। वो कैसे, तो चलिए शुरू करते हैं। 10 लाख का विकलांगता बीमा मिलेगा। यदि आप विकलांग हो जाएंगे तो आपको 10 लाख रुपए अगेन 10 साल तक 1-1 लाख मिलते रहेंगे, क्योंकि विकलांगता के केस में आप कमाने लायक नहीं बचेंगे तो किस्तें तो बंद होनी ही है, साथ में आपको 1 लाख रुपए आपकी परवरिश के लिए मिलता रहेगा अगले 10 साल तक। मात्र इतने लाभ आपको मिलने वाले हैं 4,000 रुपये महीने में। बजट कम है तो आप इसे 1,000 रुपये महीने से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन हाँ चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी। अब LIC एवं दुनिया की जितनी भी कंपनियां हैं, ये पैसा देने के बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। आपने कोई भी प्लान लिया हो, निश्चित रूप से वो अच्छा है। यदि आप, सवाल मेरा ये है, यदि यहां बेटी 1 साल की है आपकी और आपके साथ कुछ हो जाता है तो नो डाउट हर बीमा से 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, हर बीमा से 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन ये जब उसकी शादी होगी उस दिन तक के लिए पैसा आगे नहीं बचेगा, क्योंकि खत्म हो जाना है बीच में ही। यदि बेटे के भविष्य का सोचा है, बच्चा 1 या 2 साल का है, उस दशा में आप देखें क्या ये 20 लाख रुपए पर्याप्त होंगे, क्योंकि उसको सर्वाइव करने के लिए 20 साल है और 20 साल में 20 लाख रुपए खत्म हो जाने हैं। कुछ भी नहीं होगा, यानी प्लानिंग तो अधूरी ही रह जाएगी। लेकिन हाँ, यदि आपने लक्ष्य पॉलिसी चुन रखी है तो आपकी प्लानिंग कभी अधूरी नहीं होनी, क्योंकि ये राशि तो आपको मिलनी ही है जो किसी भी बीमा पॉलिसी से आपको मिल जाएगी। साथ में जो आपने समय सोच चुन रखा था 10 लाख रुपए, उस 10 लाख का 1 लाख रुपए हर साल आपको मिलने लगेगा जब तक कि आपकी पॉलिसी के 25 वर्ष पूरे नहीं हो जाते। यानी कि जब तक 25 वर्ष पूरे नहीं होंगे तब तक आपकी फैमिली में लगातार 1 लाख रुपए हर साल आते रहेंगे आपकी नामौजूदगी में। लोग बाग कहते हैं कि LIC वालों से मिलो, तो वो तो मरने के फायदे बता देते हैं। बेसिकली होता क्या है, वो यदि ऐसी घटना घटेगी तो आपको परिवार में होने वाली हानियां हैं जिसकी कि आपको, जिससे कि आप जागरूक नहीं होते, आपको पता ही नहीं होता कि मेरे ना होते हुए परिवार में इतनी हानियां हो जाएंगी। उन हानियों की, वो हानि आपके परिवार में ना हो, उन हानियों की पूर्ति ये बीमा कर दे, तो ये चीजें आपको बताई जाती है और आपको लगता है कि ये तो मरने के फायदे हुए। लिहाजा ये मरने के फायदे नहीं है, आपके न होने पर आपके परिवार में होने वाले घाटे हैं, जो कि यदि आप ये बीमा ले लेते हैं तो आपके परिवार में नहीं होते। हर साल तक यदि आपको 25 वर्ष तक 1-1 लाख रुपए मिलें तो 25 लाख रुपए आपको यहाँ मिल जाएगा। देखें 4,000 रुपए में कितने पैसे मिलते हैं। साथ में जैसे ही 25वां साल आएगा उस दिन जो 26 लाख रुपए आपके जीवित होने पर आपके परिवार को मिलने वाले थे वो भी मिलेंगे। अब यदि आपने सोच रखा था कि 25 साल बाद मैं अपनी बेटी सोनम की शादी 26 लाख रुपए से करूंगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है।
यदि आप होंगे तो भी आपके परिवार आपके लिए 26 लाख रुपए मिलेंगे, और यदि आप नहीं होंगे तो उस दिन आपका फर्ज LIC अदा करेगी, क्योंकि धर्मपिता बनकर LIC आपको आपकी पत्नी के लिए उस दिन 26 लाख रुपए देगी, जो कि आपकी बेटी सोनम के लिए जिस दशा में आपने शादी करनी सोची थी, शादी उसी दशा में होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जो परवरिश के लिए आपने सोच रखा था कि मेरे ना होने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, तो 1 लाख रुपए हर वर्ष तक उस बेटी अथवा पत्नी अथवा माता पिता की परवरिश के लिए आपके परिवार में आते रहेंगे लगातार, जब तक कि आपकी बीमा की अवधि पूरी नहीं हो जाती। जोड़ के देखें कितना अमाउंट आपको मिल जाता है। 26-25 जोड़े तो 51 लाख और 20 लाख है, यानी कि 71 लाख रुपए आपको मिलता है यदि आप 4000 रुपए बचा लेते हैं। लोग बात कहते हैं कि LIC में रिटर्न कम मिलते हैं, तो अब आप तुलना करने के यदि 4000 के बदले में आपको 71 लाख रुपए मिले तो रिटर्न कहां से कम है। दुनिया के जितने वित्तीय संसाधन है, सारे संसाधनों को उठाकर देख लीजिए, इवन LIC के सारे प्लानों को उठाकर देख लीजिए, इतने से ज्यादा आपको अमाउंट कोई नहीं देने वाला है। बीमा आपने निश्चित रूप से ले रखा होगा। यदि यह लक्ष्य जीवन बीमा पॉलिसी नहीं चुनी है आपने, तो सारी प्लानिंग फेल हैं जो आपने अपने परिवार के लिए कर रखी हैं। आज ही फोन उठाएं, अपने नजदीकी सलाहकार को बुलाएं और जीवन लक्ष्य पॉलिसी इसी अनुरूप लें, क्योंकि बेसिकली जितने फायदे मैंने आपको बताए इतने फायदे आपको मिले, तो इसमें कुछ कुछ चीजें शामिल करनी पड़ेंगी जो कि बेस पॉलिसी में शामिल नहीं होती। जानना चाहेंगे विस्तृत रूप से तो आप संपर्क कर सकते हैं मेरे नंबर पर। मेरा नंबर है 7566717090 पर। मैं बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से निःशुल्क आपको आपकी जरूरत के मुताबिक इस बीमा पॉलिसी को सजेस्ट करूंगा, जो कि निश्चित रूप से आपके न होने पर या आपके होने पर जो भी आपके लक्ष्य होंगे वो पूरे होंगे और बड़ी खुशी के साथ होंगे। आपकी सारी टेंशनें अब LIC की टेंशन होंगी, तो क्यों ना इन सारी टेंशनों से मुक्ति पाई जाए और जीवन लक्ष्य पॉलिसी अपने नाम पर ले जाए। क्योंकि वो नारा है ना, LIC है तो कहीं और क्यों जाए, इसीलिए LIC है हर पल आपके साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।